अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इबरार मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AI एड प्रो। हम सीख रहे थे शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन की। आज है हमारी क्लास नंबर 15। लास्ट की क्लास में हमने शॉपिफाई स्टोर पर एक सेक्शन बनाया था फीचर्ड कंटेंट के नाम से। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लास्ट की क्लास में हमने ये वाला सेक्शन बनाया था। इस सेक्शन को हमने कंप्लीट किया था जो कि फीचर्ड कंटेंट के नाम से था हमारे पास। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम सीखेंगे कि शॉपिफाई में कलेक्शंस किस तरीके से बनती हैं और प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होती हैं। क्योंकि हमने बनाना तो था ये बेस्ट सेलिंग का सेक्शन, बट जब तक हमारे पास क्या कहते हैं कलेक्शंस नहीं होंगी तो ये हमारा सेक्शन नहीं बन सकेगा। तो इसके लिए हम सीखेंगे कि शॉपिफाई में हम प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और कलेक्शन किस तरीके से बनते हैं। मैं आपको पहले कलेक्शंस बता देता हूँ होती क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना कुछ लोग कैटलॉग लिखते हैं और कुछ लोग लिखते हैं शॉप। तो उसमें हमारे पास ये जो मेन्यूज़ आ रहे होते हैं ये हमारे पास कलेक्शंस कहलाती हैं। और इन कलेक्शंस के आगे हमें प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं। ये हमारे पास सब कलेक्शंस होती हैं। मीन कलेक्शंस के अंदर सब कलेक्शंस होती हैं हमारे पास। ये हमारी कलेक्शंस होती है और उसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट या और उसकी जो सब कलेक्शन होती है वो सामने उसके ना शो हो रही होती है। अब किसी की है तो वो शो हो रही है। आप देखें फ्लोर्स एंड ग्रीन, इसकी नहीं है हमारे पास, ये शो नहीं हो रही। जिनकी सब कलेक्शंस हैं हमारे पास वो सामने शो हो जाती हैं और फिर उनके अंदर प्रोडक्ट होते हैं। अब लेट्स सपोज हम किसी एक कलेक्शन की ना प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। हमारे पास जैसे ये है बेवरेजेस, तो इसके आगे हमारे पास चार सब कलेक्शन है। कॉफ़ी है, टी है, जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक है। हम लेट्स सपोज कॉफ़ी को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर कॉफ़ी पे क्लिक करेंगे तो अगर इसके अंदर कोई प्रोडक्ट होगी तो हमारे पास आ जाएगी। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट अभी आ जाती है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई है। कलेक्शंस के अंदर हमारी प्रोडक्ट ऐड होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉपिफाई में कलेक्शन किस तरीके से बनती हैं और कलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि उसमें प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होती हैं। तो हम जो शॉपिफाई का स्टोर बना रहे थे उसके डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलेक्शन किस तरीके से ऐड होंगी। कलेक्शन ऐड करने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि आपने प्रोडक्ट्स पर आ जाना है। यहाँ आकर आपने क्लिक करना है तो नीचे हमारे पास कलेक्शंस आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने ना कलेक्शंस बनानी है। तो कलेक्शंस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ हमें कहेगा कि भाई क्रिएट कलेक्शन। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनकी जो कलेक्शंस बनी हुई है पहली कौन सी है। आ, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो साइट की आपने वही बनानी है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर इनकी बेवरेजेस बनी हुई है। तो हम भी सेम इसी तरह कॉपी करके ना जैसे इनकी बनी हुई है वही बना लेते हैं। बेवरेजेस ये हमारी मेन कलेक्शन होगी। यहाँ आपने क्रिएट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने ना कलेक्शन का नाम देना है। और अगर कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, या इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने कलेक्शन का नेम यहाँ पर टाइटल में देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव कर लेना है इस कलेक्शन को। तो ये हमारी जो कलेक्शन है ये क्रिएट हो गई है। अब हम इस कलेक्शन को, क्योंकि हमारी जस्ट कलेक्शन क्रिएट हुई है, इस कलेक्शन को हमने कैटलॉग में ऐड करना है। हम जितनी भी कलेक्शंस बनाएंगे वो सभी कैटलॉग में ना ऐड करनी है। तो हम देखते हैं कि कलेक्शन तो हमने बना ली है। अब ये कैटलॉग में किस तरीके से ऐड होगी उसके लिए आपने ये करना है कि आपने आना है ऑनलाइन स्टोर के नाम। ये ऑनलाइन जो है ना स्टोर, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने आना है हमारे पास नेविगेशन में। तो नेविगेशन में आने के बाद आपने यहाँ देखें मेन मेन्यू जो हमारा है। तो क्योंकि हमारा जो है ना स्टोर, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। हमें यहाँ स्टोर का ना कैटलॉग शो हो रहा होगा, उसमें हमारी कोई कलेक्शन भी नहीं है क्योंकि हमने कलेक्शंस क्रिएट नहीं की थी। देखें ये बिल्कुल खाली है। अब इनका देखें जैसे हमारे पास ड्रॉप डाउन में कलेक्शन शो हो जाती हैं, जबकि हमारा जो स्टोर बन रहा है उस पर कोई कलेक्शन ऐड नहीं है। तो हम यहाँ पर अभी कलेक्शन लाते हैं, वो किस तरीके से आती है वो हम देख लेते हैं। तो हमने जो कलेक्शन क्रिएट की है तो आपने ये करना है कि उस कलेक्शन को हमने मेन्यू में ऐड करना है कैटलॉग के। तो उसे ऐड करने के लिए आपने नेविगेशन में आना, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड मेन्यू आइटम। तो यहाँ आपने जो कलेक्शन पहले क्रिएट की है सेम आपने वही नेम रखना है। हमने की थी बेवरेजेस, तो हम यहाँ पर नेम देंगे और उस कलेक्शन को ज़ाहिर सी बात है हमने अटैच भी करना है कलेक्शन के साथ। कलेक्शन तो हमारी क्रिएट हुई पड़ी है। तो हम कलेक्शंस में आएंगे, देखेंगे हमारे पास जो कलेक्शन पड़ी होगी हमारे पास बेवरेजेस की, सेम नाम के साथ हमने उसे इंटीग्रेट कर देना है कलेक्शन को।
तो नेम भी सेम और हमारी जो नेम के साथ कलेक्शन है वो भी सेम। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। और इस कलेक्शन को क्योंकि हमने कैटलॉग में ऐड करना है और ये ना हमें कॉन्टैक्ट के नीचे शो हो रही है, इसे आपने उठाकर पहले तो कैटलॉग के नीचे रखना है। और ये कैटलॉग के नीचे और उसके सब मेन्यू में बनाने के लिए आपने ये करना है कि आपने इसे थोड़ा सा ड्रैग कर देना है, ताकि ये कैटलॉग के अंदर हमारी ऐड भी हो जाए और शो भी हो जाए। तो थोड़ा सा आपने ड्रैग कर देना है यहाँ से पकड़ कर माउस के साथ, और उसके बाद आपने यहाँ से सेव मेन्यू कर देना है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कलेक्शन हमने बनाई है वो इसमें ऐड हुई है कि नहीं हुई। स्टोर को हम रिफ़्रेश करेंगे तो हम देखते हैं हमारी जो कलेक्शन है वो स्टोर में, ये थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए, देखें ऐड होकर आ चुकी है। हमने ये जो बेवरेजेस की अभी कलेक्शन ऐड की है वो हमारे पास देखें ये नीचे शो हो रही है बेवरेजेस के नाम से। इस तरीके से आपने ना कलेक्शन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने कलेक्शन क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने नेविगेशन में आना है। नेविगेशन में आने के बाद आपने मेन मेन्यू में कलेक्शन को ऐड करना है। इस तरीके से हम अपनी कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी ना बेवरेजेस, ये इनकी मेन कलेक्शन है और उसकी सब कलेक्शन है काफ़ी। तो सब कलेक्शन किस तरीके से बनेगी हम वो भी देख लेते हैं। तो सब कलेक्शन बनाने के लिए आपने ये करना होगा कि आपने अगेन प्रोडक्ट्स में आना है। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपने कलेक्शंस में आना है और यहाँ पर आपने न्यू कलेक्शन क्रिएट करनी है। होगी ये हमारी सब कलेक्शन, लेकिन बनेगी पहले ये कलेक्शन, उसके बाद ये फिर सब में क्रिएट होगी, कन्वर्ट होगी। क्योंकि जैसे देखें ना इनकी हमारे पास बेवरेजेस के अंदर कॉफ़ी, टी और जूसेस इस तरीके से कलेक्शंस आ रही हैं। तो हम यहाँ पर जो आप कलेक्शन ऐड करनी है वो हमने कॉफ़ी की करनी है आगे बेवरेजेस के। तो उसके लिए आपने यहाँ पर नाम लिखना है, उसके बाद अगेन आपने सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपने ये करना है कि आपने कलेक्शन को मेन्यू में ऐड करना है। यहाँ आपने नेविगेशन में आना है और नेविगेशन में आने के बाद आपने अगेन मेन मेन्यू, क्योंकि ये हमारा मेन मेन्यू होता है, ये जो कलेक्शंस होम ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं ये मेन मेन्यू का पार्ट है। तो हमने मेन मेन्यू पे क्लिक कर लिया। उसके बाद फिर हमने अगेन करना ये है कि हमने, क्योंकि बेवरेजेस के अंदर उसकी सब कलेक्शन बनानी है, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा ऐड मेन्यू आइटम टू कैटलॉग, इस पर क्लिक करना है। और जो हमने कलेक्शन बनाई है कॉफ़ी के नाम से बनाई है, नेम भी उसका काफ़ी रखेंगे और उस कलेक्शन को हम यहाँ आकर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें हमारे पास कॉफ़ी के नाम से आ रही है। उसके बाद हमने यहाँ से ऐड कर देनी है। और क्योंकि ये बेवरेजेस की सब कलेक्शन है तो इसे आपने यहाँ से पकड़ कर थोड़ा सा ड्रैग कर देना है, ताकि ये बेवरेजेस के नीचे आ जाए हमारे पास। इस तरीके से हमारी कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने सेव मेन्यू कर देना है। अब हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। पहले तो हमारे पास देखें बेवरेजेस ही आ रहा है, बेवरेजेस के आगे कलेक्शन सब नहीं आ रही। तो हम स्टोर अपने को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि सब कलेक्शन हमारी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। ये लोड हो रहा है हमारा, जैसे लोड होता है तो हम देख लेते हैं। ये इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इस वजह से स्टोर थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। तो हमारी जो कलेक्शन है ना वो इस तरीके से ना ब्योरेजेस के आगे कॉफ़ी की बनकर आ जाएगी, हम जिस स्टोर को बना रहे हैं। ये लोड नहीं हो रहा, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो कलेक्शन किस तरीके से बनती हैं वो मैंने आपको बता दिया। जब भी आपने कलेक्शन बनानी हो तो आपने पहले प्रोडक्ट्स पर आ जाना है। प्रोडक्ट्स के बाद आपने कलेक्शन पे आना है। कलेक्शन पर आकर आपने क्रिएट न्यू कलेक्शन करनी है। कलेक्शन का नेम देना है जस्ट, उसे सेव कर लेना है। और फिर आपने कलेक्शन को अगर मेन मेन्यू में ऐड करना है अपने हेडर के, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेविगेशन पे आना है। नेविगेशन पे आने के बाद आपने मेन मेन्यू में आना है। और मेन मेन्यू में आकर आपने जहाँ कलेक्शन को रखना है कैटलॉग के अंदर, तो आपने ऐड करके रख देना है। तो हम देख लेते हैं स्टोर लोड हो चुके हैं। देखें ब्योरेजेस के आगे हमारी कॉफ़ी की कलेक्शन बनकर आ चुकी है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं हमारी जो कलेक्शंस हैं वो बनती हैं या क्रिएट होती हैं। कलेक्शन के आगे हमारी सब कलेक्शन कॉफ़ी जो जैसे यहाँ पर शो हो रही है देखें कॉफ़ी, इस तरीके से बनती हैं। अब हमने लेट सपोज कलेक्शन के अंदर ना प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो मैं आपको ना प्रोडक्ट अब ऐड करना ना बता देता हूँ वो किस तरीके से ऐड होती हैं। आपने यहाँ प्रोडक्ट्स पे आना है। तो जैसे आप प्रोडक्ट्स पर आएंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का। तो आपने ऐड प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ टाइटल में प्रोडक्ट का नाम और उसकी फिर डिस्क्रिप्शन आपने देनी होती है।
तो हम इन्हीं की प्रोडक्ट उठा लेते हैं। ये हम लेट सपोज़ प्रोडक्ट को पहले ओपन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट का जैसे इन्होंने नेम दिया हम इसे कॉपी करके यहाँ पर प्रोडक्ट का अपना नेम दे देंगे। उसके बाद इसी प्रोडक्ट की हमने डिस्क्रिप्शन, ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो हो रही है, जैसे ये हमने कॉपी कर लेनी है और डिस्क्रिप्शन में आकर हमने पेस्ट कर देनी है। आपने कॉपी नहीं करनी किसी की, आपने अपनी बनानी है या आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा तो आपने वही रखनी है। उसके बाद ये होता है कि आपने प्रोडक्ट की इमेज ऐड करनी होती है। जैसे ये इमेज लगी हुई है आपके पास प्रोडक्ट की, एक है, दो है, तीन है, चार है, जितनी भी हैं वो आपने इमेजेस ऐड कर लेनी है। मैं रेंडमली कोई भी एक इमेज ना अपलोड कर देता हूँ यहाँ से, कोई भी। मैंने ये इमेज उठा ली प्रोडक्ट की, ये मैंने ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपने प्राइस ऐड करनी होती है और यहाँ पर आपने कंपेयर प्राइस मीन कि अगर कोई सेल वगैरह आपने लगानी होती है तो वो ऐड कर देते हैं। और चार्जेस ऑन चार्जेस टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट अगर आपने ऐड करनी है तो आप कर दें। और अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, फ़ॉरेन की कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारे पास होता है चार्जेस का, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता, इसे आपने हटा देना है। और अगर आपने अपने स्टोर की जो इन्वेंट्री वगैरह ट्रैक का है वो नहीं करना तो इसे भी आपने हटा देना है। और शिपिंग का जो है ना, इसे भी आपने हटा देना, अनचेक कर देने ये तीनों। यहाँ पर आपने प्राइस ऐड कर देनी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। उसके बाद क्योंकि ये हमने जो हमारी लेट सपोज़ ये जो प्रोडक्ट है कॉफ़ी की है, तो हमने प्रोडक्ट को कलेक्शन के अंदर रखना होता है। प्रोडक्ट को कलेक्शन के अंदर ना रखने के लिए आपने ये करना होता है कि आपने कलेक्शन पे आना होता है। आपकी जितनी भी कलेक्शंस बनी होती हैं तो वो आपके पास शो हो जाती हैं। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास ब्योरोजिस की है और ब्योरोजिस के अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट कॉफ़ी में भी है, तो इसे हमने कॉफ़ी में भी रखना है और ब्योरेजेस में भी, दोनों पे हमने चेक लगा देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर सेव कर देना है। इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट ऐड होती हैं और प्रोडक्ट ऐड होने के बाद सेव हो जाती हैं। मीन कि हमारी जो भी प्रोडक्ट होती हैं हम ऐसे नहीं उन्हें ऐड कर देते। हर प्रोडक्ट को हमने कलेक्शन के साथ रखना होता है। तो हमने जो कलेक्शन के बनाई थी ना, उसी में हमने ना प्रोडक्ट ऐड कर दिए। मेन कलेक्शन और उसकी जो सब कलेक्शन दोनों का आपने चूज़ करके फिर अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना होता है। अब देखें हमने इसे सेव कर दिया और हमारी ये जो प्रोडक्ट है अब हमें शो हो जाएगी। हम अपने स्टोर पे आते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं पहले और देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ऐड हुई है कि नहीं हुई। हमारी जो प्रोडक्ट हमने ऐड की है ब्योरेजेस, ब्योरेजेस के अंदर जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट को ऐड की है। ये इंटरनेट का ही थोड़ा इशू है जिसकी वजह से स्टोर लोड होने में ना थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये थोड़ा लोड हो जाए। प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कलेक्शन किस तरीके से बनती हैं और कलेक्शन नेविगेशन में किस तरीके से ऐड होती हैं। मीन कि हमारा जो मेन हेडर होता है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना हमारे पास, ये हेडर या मेन मेन्यू इसे बोलते हैं। मेन मेन्यू में किस तरीके से कलेक्शंस ऐड होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये इंटरनेट के इशू की वजह से आज मेरे यहाँ पता नहीं क्या है, इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ये साइट लोड नहीं हो रही, वरना मैंने कलेक्शन भी बना दिया और उसमें प्रोडक्ट भी मैंने ऐड कर दी है। तो हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है ना स्टोर का, वो किस तरीके से बनेगा। जो हमने नेक्स्ट सिलेक्शन ये सेक्शन बनाना है ना, वो हमने बनाना है बेस्ट सेलिंग का, प्रोडक्ट का। इस सेक्शन का क्या नाम होगा, ये बनेगा कैसे, ये हम सारा देखेंगे। मैं स्टोर में रेंडमली 8 से 10 प्रोडक्ट ऐड कर लूँगा। प्रोडक्ट ऐड करना वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब तक 8 से 10 प्रोडक्ट नहीं होंगी आपका ये वाला सेक्शन नहीं बन सकेगा स्टोर का। तो मैं बैकएंड पे ना प्रोडक्ट वगैरह खुद ही ऐड कर दूंगा। मेथड मैंने बता दिया प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होती हैं। और जब हम ये सेक्शन बनाएंगे बेस्ट सेलिंग वाला, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने कैसे शो कराई हैं। ये इंटरनेट का इशू है। तो आज की जो हमारी क्लास है तो उसको हम यहाँ तक एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन को देखेंगे। तो अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।